क्या दिया है, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियन एंड अल्टीट्यूड, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. व्हाट यू हैव टू राइट इन दैट, यू हैव टू राइट द ऑब्जर्वेशन. तो क्या ऑब्जर्वेशन आपने किया, आपने जो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, उसमें आपने मीडियन और अल्टीट्यूड बनाया, तो क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है उसमें. They are what? The point of concurrence of median and altitude and the vertex are collinear. Collinear मतलब collinear मतलब collinear. हाँ, collinear मतलब हाँ, similar line. क्या? हाँ, simple line. collinear मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आते हैं. ठीक है, तो आप लोग ऑब्जर्वेशन लिखो जहां पर आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया उसके अंदर ये बना नहीं, आप लोगों का बनाना है क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल का, फिर से एक बार लेट्स ड्रॉ. आपने ही बोला ना मेजॉरिटी विंस. चलो लेट्स ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. चलो एवरीवन हैज टू, अगर आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन हुआ है फिर भी आपको फिर से बनाना है. ठीक है, पहले आपको बनाना है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने से पहले, आपका कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना है, शार्प करो पहले पेंसिल को. नाउ टू ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, फर्स्ट यू विल मेक द बेस ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है बेटा, ऊपर से वो दे दो आराम से, सॉरी. हाँ, तो पहले आपको बनाना है बेस ऑफ द ट्राइंगल. बेस ऑफ द ट्राइंगल बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, हाँ पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक द बेस ऑफ द ट्राइंगल. करेक्ट. आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बना था बेटा भूमि, आइसोसेलेस ट्राइंगल का आपका मीडियन एंड ऑर्थो सेंटर बना था नहीं. फर्स्ट यू हैव टू मेक द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल. इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आर्क बनाना है, राइट. तो प्रॉपर आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप इस बेस से यहां पर एक आर्क और सेम मेजरमेंट लेके इसके ऊपर रख के यहां पर एक आर्क, ठीक है, और फिर उसको ज्वाइन करोगे. देन द आइसोसेलेस ट्राइंगल इज कंप्लीटेड. चलो बनाओ फास्ट, मेक द आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया. अब देखो यहाँ पर, नाउ ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया. तो पहले आप अल्टीट्यूड बनाओगे या मीडियन बनाओगे, क्यों अल्टीट्यूड पहले बनाओगे, व्हाई यू विल मेक अल्टीट्यूड फर्स्ट नॉट मीडियन, और व्हाई यू विल मेक मीडियन फर्स्ट नॉट अल्टीट्यूड. चलो who can tell me the reason. ओमकार, हाँ बोलो. हाँ करेक्ट, मीडियन में क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन होगा आजू बाजू में जिसकी वजह से खराब होगा. तो इसलिए पहले आप क्या बनाओगे, अल्टीट्यूड बनाओगे. तो अल्टीट्यूड बनाओ चलो फास्ट. इट इज एन, कौन सा है आपका ट्राइंगल, ये वाला है. ओके ठीक है, तो पहले क्या बनाओगे आप, अल्टीट्यूड बनाओगे. दिखाओ, इक्विलैटरल है बेटा, वो लंबा होना चाहिए आपका ट्राइंगल. ऐसे बनाया आपने, ट्राइंगल बनाया. इसके बाद आपको क्या बनाना है, अल्टीट्यूड बनाना है. तो सेट स्क्वायर लो और अल्टीट्यूड बनाओ. तो देखो पहला अल्टीट्यूड इस बेस के लिए मुझे अल्टीट्यूड बनाना है, तो इस पे यहां पर लगा दिया. और अब ये वाला लाइन जो है इस साइड का लाइन इस वर्टेक्स को मिलना चाहिए.
so it will come somewhere over here. ओके, दैट्स इट। चलो बनाओ फास्ट। ऐसे लंबा बनना चाहिए आपका ट्राइंगल, तो थोड़ा बड़ा करो कंपास को। अब ये वाला बनाने के बाद आपको कौन सा इस तरफ का बनाना है, इसका अल्टीट्यूड, तो इस तरफ रखो लाइन, ये बेस इस तरफ रखो और ये वाला लाइन इसको मिलना चाहिए। अब ये दोनों अल्टीट्यूड होने के बाद अब इस पॉइंट से इस बेस के लिए आपको अल्टीट्यूड बनाना है, राइट? तो आप क्या करोगे, इसे और ये बेस मैच होना चाहिए। चलो, अभी आपका यहां पर हमने क्या बना दिया, व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड ऑल द altitudes and all these altitude are concurrent and this point of concurrence is called as, raise your hand, क्या बोलते हैं इसको? हाँ हाँ बोलो बेटा आदित्य। ऑर्थो सेंटर, ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर। अब क्या बनाना है, वी हैव टू मेक द मीडियंस। अब मीडियंस बनाने के लिए आप क्या करोगे, यू हैव टू ड्रॉ व्हाट, फर्स्ट साइड्स का आपको क्या बनाना होगा, यस, व्हाट वी हैव टू ड्रॉ द मीडियंस, व्हाट वी हैव टू ड्रॉ फर्स्ट, करेक्ट, वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मोर देन हाफ लो, यहां पर एक आर्क, यहां पर एक आर्क, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस से ये दो आर्क, फिर बाद में लाइन ड्रॉ करो तो आपको पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करना। गेटिंग इट? चलो बनाओ। और आपको मोर देन हाफ लेना है। देखो एक मिनट, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा तो एक मिनट के लिए रुक जाओ, मैं बताता हूं। ठीक है, हाँ, अभी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कैसे करना है, ये लाइन जो मैंने अभी ये ब्लू वाला लाइन बनाया है, आपको समझना है कि नहीं बनाया, ठीक है? नहीं बनाया, दिख रहा है आपको ये ब्लू वाला लाइन? नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो अभी क्या करना है, आपको आर्क बनाना है, तो यहां से मोर देन हाफ लेना है, तो एक आर्क, सेम डिस्टेंस लेकर यहां पर एक आर्क। अब डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, पॉइंटर यहां पे रखो, आर्क यहां पे बनेगा और यहां पर बनेगा। अब ये दो पॉइंट मिला, मिलने के बाद ये ब्लू वाला लाइन बनाना है। अब ये ब्लू वाला लाइन दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ, तो बनाओ। हाँ हाँ, इस तरफ का होने के बाद अभी इस तरफ का करो। अब जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये पॉइंट मिल गया, अब क्या बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ दी अल्टीट्यूड नाउ। ये बनाया आपने, ब्लू वाला लाइन बनाया, बन रहा है, बाइसेक्टर बराबर बनाना बस। अब क्या आपको अल्टीट्यूड बनाना है, अल्टीट्यूड ब्लैक से बनाना है, मीडियन बनाना है। हाँ एक मिनट, ठीक है?
ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद लाइक यू विल गेट दिस पॉइंट और इस पॉइंट और ये वर्टेक्स अब मैंने बना दिया, तो ये आपका मीडियन बन गया। नेक्स्ट अभी सेम चीज आपको इस तरफ भी रिपीट करना है। ये लाइन जो मैंने ब्लू वाला बनाया ये डायरेक्ट नहीं बनेगा आपसे, आपको पहले दो आर्क बनाना है। इस पॉइंट से इधर एक आर्क, इस पॉइंट से इधर एक आर्क, इस पॉइंट से इधर एक आर्क, इधर एक आर्क, ये पॉइंट मिला। अब क्या बनाना है, लाइन। ये लाइन बनाने के बाद आपको ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है एंड दैट विल बी व्हाट योर क्या मीडियन। क्या आएगा वो सेम ही लाइन बनेगा, जो ये आपका मीडियन जो अल्टीट्यूड पहले का बना हुआ है सेम ही अल्टीट्यूड पे। हाँ बराबर है, अभी अभी ट्राइंगल बराबर है, हाँ बराबर आ गया ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका जो और एक जो अल्टीट्यूड है सॉरी मीडियन है, उसके लिए आपको इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा। तो इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इसी लाइन के ऊपर आएगा। आप जब बनाओगे तो सेम जो है इसी लाइन के ऊपर आएगा। इस पॉइंट से दो आर्क, इस पॉइंट से ये दो आर्क, ठीक है, ये पॉइंट बना है, अब ये पॉइंट बना, अब ये पॉइंट से ये पॉइंट मिलाओ, सेम लाइन ही बनेगा, कुछ अलग से लाइन नहीं बनेगा। ये जो लाइन ऑलरेडी बना हुआ है वही लाइन है, सेम लाइन है, हाँ बराबर है सेम लाइन। तो अभी आपका ये हो गया एंड ये जो जहां पर अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करता है दैट इज ऑर्थो सेंटर, और ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज व्हाट, रेज योर हैंड्स, रुको बोलो मत, क्या है, हाँ बोलो तुम ही बोलो, सेंट्रॉइड। नाउ व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन, the centroid, orthocenter and the vertex of the triangle are collinear. The centroid, orthocenter and vertex of the triangle, हाँ लिखना है, of the triangle are collinear. Fill in the blanks. Point G is the centroid of the triangle. अब देखो centroid का एक रूल है, what is that? You need to understand. अगर कोई भी ट्राइंगल है, any triangle is there, अगर किसी भी ट्राइंगल में मैंने अगर सारे इसका अगर समझ ली ये मिड पॉइंट ये ज्वाइन किया, ये बन गया क्या, क्या बनाया मैंने, ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन कौन सा है, ये लाइन क्या है, हाँ आप बताओ क्या है, हाँ तो फिर आपका कमेंट्री के लिए आते हैं यहाँ पर, हाँ ये लाइन क्या है, हाँ 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 मीडियन ना बेटा, सेंटर से ज्वाइन कर रहा है ना, मिड पॉइंट से ज्वाइन किया तो ये क्या हुआ, मीडियन। अब यहां पर मैंने ये मिड पॉइंट बनाया इसका और फिर बाद में ये वाला ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये लाइन जो मैंने बनाया ये क्या है, हाँ क्या है, मीडियन है। अब मैंने यहां पर मिड पॉइंट बनाया, ठीक है, और फिर मैंने यहां से ये लाइन बनाया, तो ये लाइन क्या है, मीडियन ही है, मीडियन ही है, सब मीडियन ही बनाया मैंने। एक ट्राइंगल में कितने मीडियन बना सकते हैं,
3 से ज्यादा बना सकते हैं कि नहीं? नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बैठेंगे? 3 ही साइड है, 3 ही वर्टेक्स है, तो मीडियन में कितने होंगे? 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंट्रॉइड है बराबर, अब देखो ये एक रूल है यहाँ पर, ठीक है, व्हाट इज दैट, कि ये जो सारे मीडियंस हैं ये क्या होगा, ये सब कुछ एक रेशियो में डिवाइड होता है। क्या रेशियो में डिवाइड होता है? ये 2:1 होता है, ठीक है। इसका जितना भी लेंथ होगा, अगर समझ लो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। ये वाला जो बेस से जो जितना डिस्टेंस होगा ना, ये वाला वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? डबल होगा उसका, ठीक है। अगर समझ लो इफ दिस इज योर ABC ट्राइंगल और आपका ये EFG DEF और यहां पर ये आपका सेंट्रॉइड, तो हमेशा होगा क्या, दैट इज AG अपॉन GD will be equal to BG upon GF will be equal to CG upon GE and all of them will be in the ratio of 2:1. समझ में आ रहा है? All of them will be in the ratio of 2:1. क्या नहीं समझ रहे? इधर सुनो, और एक बार समझा, सुनो, हेलो, सुनो। यहां पर जो मैंने बनाया, ये क्या बनाया है? मीडियन बनाया है। मीडियन में मैंने जैसे बताया, ये वर्टेक्स से लेकर जो सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस है वो डबल होता है। किसका? इसके आगे के। तो AG अपॉन GD, दूसरा मीडियन ये है, वर्टेक्स से ये है, CG डबल होगा किससे? GE से। तो CG अपॉन GE विल बी इक्वल टू, यहां पर ये वर्टेक्स है, BG अपॉन GF, इस सबका रेशियो क्या होगा? 2:1। मतलब क्या? ये CG डबल है GE का, ये BG डबल है GF का, AG डबल है GD का। समझ में आया? हाँ, पक्का? राइट है। बट उसके लिए आपको पहले ट्राइंगल भी बनाना होगा। ट्राइंगल बना के एक रफली आप मीडियन बनाओ। कैसे बनाओगे? ट्राइंगल बनाओ, मिड पॉइंट रफली बनाओ और उसके बाद ज्वाइन करो। मिड पॉइंट रफली बनाओ, ज्वाइन करो, और फिर बाद में इधर का मिड पॉइंट कैसे बनाओगे? ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है वहीं से पॉइंट बनाओ, तो आपका मीडियन बन जाएगा। समझा? और उसके बाद आपको ये रेशियो लिख लो। रेशियोज कैसे आया आपको याद रखना है, वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक और सेंट्रॉइड से यहाँ पर बेस तक। वर्टेक्स से जो आया है उसका रेशियो क्या होगा? 2, और उसके सेंट्रॉइड के जो नीचे क्या उसका रेशियो क्या आएगा? 1। याद रखना। हाँ, हाफ होगा। तो A से G का 1 नहीं लेंगे ना, रेशियो क्या लेंगे? A से G का 2, G से D का 1 हमेशा, B से G का 2, G से F का 1, C से G का 2 और G से E का 1। चलो, now let's solve this question. Now point G is the centroid of the triangle. In triangle ABC, G is the centroid. तो यहां पर RG का वैल्यू गिवन है और GC का वैल्यू पूछा है, ठीक है। देखो वेरी इजी, इफ इन ट्राइंगल ABC एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को ही मैं सेम ऐसे बना देता हूं। ये ABC, ये R है, ये P है और ये Q है, ठीक है। यहाँ पर रेशियो भी मेरा चेंज हो जाएगा, मैं नया रेशियो लिखता हूँ। ये आप लोगों ने बनाया था ना अभी टेक्स्ट बुक में, जो है वो मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दिया, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ABC, G इज द सेंट्रॉइड पॉइंट, G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। देयरफॉर आपको क्या पता होगा? देयरफॉर लेंथ ऑफ AG अपॉन लेंथ ऑफ GP, लेंथ ऑफ AG डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ GP विल बी इक्वल टू, आगे क्या आएगा बताओ? हु कैन टेल मी? AG अपॉन GP मैंने लिखा, इसके आगे क्या आएगा? लेंथ ऑफ, हाँ रुद्रा, लेंथ ऑफ CG
डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ जी आर। चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स इफ यू नो द आंसर। हाँ जैब बताओ। लेंथ लेंथ ऑफ बीजी, लेंथ ऑफ जी क्यू इक्वल्स क्या आएगा? रेज योर हैंड्स। हाँ बताओ। 2/1 आएगा, बराबर, करेक्ट। इतना समझ में आया सबको? अब यहां पर दिया है लेंथ ऑफ आर जी इक्वल्स 2.5। नाउ लेंथ ऑफ आर जी देखो यहां पर है। हाँ, नाउ टेकिंग लेंथ ऑफ सी जी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर जी इक्वल्स 2/1, ये हमें पता है। हाँ, लेंथ ऑफ आर जी पता है ना 2.5, और ये लेंथ ऑफ सी जी ऊपर होगा, इक्वल्स 2/1। यस और नो? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू लेंथ ऑफ सी जी विल बी लेंथ ऑफ सी जी ओनली। सी का जी क्यों बनता है? वन इंटू लेंथ ऑफ सी जी इज लेंथ ऑफ सी जी एंड 2 इंटू 2.5। समझ में आता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? 2 इंटू 2.5 इज हाउ मच? हाँ, नहीं, हाँ हाँ हाँ, क्या तुम लोग बताते हैं? 5। हाँ मैं तुमको गलत बोला, गलत बोला है, नहीं नहीं। हाँ तो 5 जीरो निकल गया ना, 5 ना, 2.5 इंटू 2, 2 5 आर 10, 2 2 आर 4, 5 एक डेसिमल के बाद ये आएगा। 5.0 इज नथिंग बट 5 ओनली, बराबर ना? तो लेंथ ऑफ सी जी इक्वल्स 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। कैन यू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन? डू इट। हमें यहाँ पर क्या दिया है? बीजी इज 6, बीजी का वैल्यू 6 है और आपको चाहिए बी क्यू, ठीक है? तो कैन आई टेक दिस वन, टेकिंग लेंथ ऑफ BG divided by length of GQ equals 2/1। अब BG का वैल्यू दिया है 6 अपॉन लेंथ ऑफ GQ equals 2/1। 1 into 6 is 6, 2 into this is 2 into length of GQ, ये 2 इस तरफ आएगा, 6/2 equals length of GQ, so therefore length of GQ equals how much? 3। तो GQ का वैल्यू कितना आ गया? 3। BG का वैल्यू आपके पास 6 था और GQ का वैल्यू 3 है, बराबर। तो लेंथ ऑफ आपको क्या चाहिए? BQ। क्या मैं लिख सकता हूं लेंथ ऑफ BQ इक्वल्स लेंथ ऑफ BG प्लस लेंथ ऑफ GQ? लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं ना? BQ इक्वल्स BG प्लस GQ, यस और नो? BG और GQ को ऐड करने के बाद BQ ही मिलेगा ना। तो BG का वैल्यू कितना है? 6 एंड GQ का वैल्यू 3, आंसर इज 9। करा लो। हाँ देखो, मल्टीप्लाई नहीं प्लस कर देना बेटा। प्लस कैसे बेटा? ये और ये दोनों अलग टुकड़ा है, जोड़ोगे तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर और इसका लेंथ 15 सेंटीमीटर, ये दोनों जोड़ोगे तो कितना लेंथ होगा टोटल? 10 इंटू 15 करोगे या 10 प्लस 15 करोगे? बस वही प्लस करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू 15 कितना हुआ? 150 सेंटीमीटर, इज इट? नहीं ना, 25। AP गिवन है, AP is 6 गिवन,
हाँ ए पी पूरा गिवन है। हाँ ये कितना होगा वो बताओ। नेक्स्ट है आपको लेंथ ऑफ एपी गिवन है, लेंथ ऑफ एजी एंड लेंथ ऑफ जीपी बोथ यू हैव टू फाइंड। नाउ यहां पर आ जाएगा अगेन टेकिंग लेंथ ऑफ एजी ना, टेकिंग लेंथ ऑफ एजी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ जीपी इज इक्वल टू 2/1। अब इसमें से दोनों भी वैल्यू नहीं पता है लेकिन टोटल पता है। टोटल कितना है 6। तो किसी एक को x ले लो। अगर मैंने इसे x लिया, ये टोटल 6 है तो ये कितना होगा? टोटल 6 है, ये x है तो ये कितना होगा? पता नहीं है। ये लेंथ है टोटल 10 मीटर। अगर यहां से यहां तक अगर x है, ये यहां से यहां तक 10 है, ये इतना अगर x है तो ये इतना, ये इधर से इधर तक कितना होगा? अरे ये x है ना, 2 थोड़ी है। यस बराबर ना। अगर समझ लो ये इतना पार्ट अगर 3 है तो ये पार्ट कितना होगा? क्या कैसे किया आपने? 10 - 3 किया ना। तो अगर ये x है तो ये कितना होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। तो अगर मैंने इसे x कंसीडर किया तो AG का वैल्यू कितना होगा? AP का वैल्यू 6 है। क्या होगा? अरे अगर ये टोटल 6 है, ये x है तो ये कितना होगा? अरे ये x है, 2 नहीं है। हाँ तो मैंने गलत नहीं बोला ना, सब बाकी लोग भी तो आंसर दे रहे हैं। ये कोई 4 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है। हाँ अगर ये x होगा तो ये कितना होगा? 6 - x। ठीक है, लेट, ये तो रेशियो गिवन है। लेट GP, लेंथ ऑफ GP is equals to x, therefore length of AG will be equal to 6 - x। yes or no? अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करो। AG का वैल्यू हमने क्या लिया? 6 - x और GP का वैल्यू क्या लिया? x इक्वल्स 2/1। yes or no? क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into 6 - x, 6 - x, 2 into x, 2x। ये -6 उस तरफ गया तो 2x + x। समझता है ना? सो 6 इक्वल्स 3x। अब 3 इस तरफ आया तो x, 6/3 इज x का वैल्यू क्या मिला? 2। सो दैट मीन्स लेंथ ऑफ GP equals x which is 2 and length of AG which was 6 - x is equal to 6 - 2 which is 4। समझा? That's it, done। चैप्टर